हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और वीकली सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। नाउ, पिछले हफ्ते सिनारियो कुछ और था, इस हफ्ते कुछ और है। एंड मोर स्पेसिफिकली जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है, वहाँ पे मैंने बोला था कि निफ्टी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जो निफ्टी है। और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा आड़ा तिरछा है। नाउ, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, निफ्टी जब अकेले ही भाग रहा है, उसके पीछे मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सेक्टर्स के। और मैंने ये बात मैं पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ कि आप निफ्टी को इंडिविजुअली देखिए, बैंक निफ्टी के साथ अभी को रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बैंक निफ्टी भागेगा, निफ्टी तभी निफ्टी चलेगा। बैंक निफ्टी अगर चला तो आपको उसका वेटेज ज़रूर मिलेगा, लेकिन निफ्टी को फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग जो सेक्टर्स है, सारे दूसरे सेक्टर्स उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। नाउ, ये आप निफ्टी का चार्ट देखिए। और पिछले बार मैंने आपने अगर नहीं देखा तो पिछले बार का वीडियो देखिए, मैंने पूरा ट्रेंड एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है उसके बारे में बताओ। जनरली हम हर हफ्ते के बेसिस पे चलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम ट्रेंड के किस हिस्से में हैं और कितना हमको देखना चाहिए। नाउ, सबसे पहले तो आप ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इसको देखिए। और इसमें मैं चार्ट से ज़्यादा आपको इंडिकेटर दिखाना चाहता हूँ। ये आपका आरएसआई है और यहाँ पे आपको ओवरबॉट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसको मैं अगर आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे ये हिस्सा, कि यहाँ पे आपको ओवरबॉट दिख रहा है। और ये नीचे की तरफ 1-2 दिन का प्राइस एक्शन इतना भारी पड़ गया कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ओवरबॉट से अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में अभी निफ्टी में प्रेशर आना शुरू हो सकता है और हो भी गया है, क्योंकि इसका हाई था आपका निफ्टी के डेली चार्ट पे 16,700 के आसपास का हाई था, और अभी 16,450 के आसपास है। अभी हम इसके आवरली चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे। ये देखिए, आप इसको ट्रेंड लाइन किस तरीके से बन रहा है। थोड़ा सा लंबा करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये इधर अभी आपको दिखेगा कि ये जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, वहीं पे आके ये अटक रहा है। राइट, ये ट्रेंड कुछ इस तरीके का है। तो ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर यही ट्रेंड है और यहाँ पे ये 16,700 पे जाके रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे दो चीज़ें है आपकी समझने वाली। ये यहाँ पे अगर देखते हैं आप कि अगर ये इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 16,160। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली है, जो वो अगर इतनी तेज़ी से गिर रहा है, तो आपका ट्रेंड जो है यहाँ पे वो फिजल आउट होके 16,160 के आसपास हो सकता है। और इसके नीचे गया तो आपका बड़ा सपोर्ट है 15,800 के आसपास। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको देखना होगा यहाँ पे। और अगर निफ्टी जो है, ये देखिए, कम से कम 16,770 के ऊपर जाता है, तो ये अराउंड 17,000, 16,900 से 17,000 तक जा सकता है। देयर इज़ स्टिल अ चांस। लेकिन
यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट प्राइस एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे बेटर है कि आप अगर ऊपर की तरफ सोच रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे की तरफ सोच रहे हैं तो 16,100 और 15,800 आपके बड़े सपोर्ट होंगे। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के पास, जिसने एक्चुअली बहुत सारे जिन लोगों ने सोचा था कि बैंक निफ्टी लेके चलेगा और बैंक निफ्टी ऐसा वैसा वैसा, तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक क्लियर ट्रेंड उभर रहा है कहीं ना कहीं। और बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम ये है अभी, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो प्रॉब्लम है ये है, ये वीकली चार्ट है इसका, देखिए नेगेटिव वीकली चार्ट आपको आरएसआई में दिखेगा। और मंथली भी देख लीजिए, सॉरी ये मंथली में यहाँ पे हल्का सा आपको टर्न होते हुए दिखेगा, लेकिन ये उतना नहीं है। मैंने मेरे हिसाब से शायद डेली चार्ट देखा, ये डेली चार्ट है आपका। डेली चार्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम है, वीकली चार्ट में भी प्रॉब्लम है, और मंथली चार्ट भी कहीं ना कहीं घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रॉब्लम में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये परफॉर्म नहीं किया है। और आगे आने वाले समय में भी इस तरीके का वीकनेस है, वो हमको नीचे की तरफ ज़्यादा लेके जाएगा बनस्पत ऊपर की तरफ। क्योंकि निफ्टी अगर इतना चल चुका है और बैंक निफ्टी ने कोई परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं है, तो हमें ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अब क्या बोलते हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर कुछ भी अच्छा हो जाए, भले ही वो अच्छा हो ना हो, हमें उसी का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ है वो क्या है, आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा कम से कम, कुछ नहीं से कुछ सही अच्छा। तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी में कम से कम पिछले हफ्ते तक बैंक निफ्टी में ट्रेंड नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और ट्रेंड जो है वो उभर रहा है बैंक निफ्टी में। फ़िलहाल अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखेगा एक रेंज ऑफ कंसोलिडेशन, जिसके बीच में घूम रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप रेंज, ये आपको दिख रहा है। तो ये जो है ये है हमारा रेंज ऑफ कंसोलिडेशन, जिसमें बैंक निफ्टी फ़िलहाल घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर पाँच छः से अनगिनत बार। तो यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ है, बल्कि यहाँ पे ब्रेकआउट के चक्कर में तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन उल्टा यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप बन गया है और धुलाई हो रही है वो अलग से। तो यहाँ पे आप देखिए आपका टॉप जो बना था वो था 35,800 और यहाँ पे 35,991, 36,000, ये ऊपर का रेंज है। और इस बार इसने दम लगा लिया, मतलब आप समझ लीजिए जून से अगस्त हो गया है अभी। इतना दम लगाने के बाद जब हुआ नहीं कुछ, तो फ़िलहाल हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। आपका पहला सपोर्ट है 34,431, दूसरा सपोर्ट है 34,147, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 33,922। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि आपको यहाँ पे कहीं भी सुरक्षा या ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं उतना ही। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप देखिए कि बहुत लोगों को अगर चाहिए कि यहाँ पे भी बीच में भी कोई सपोर्ट बन रहा है क्या, तो आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मान के चल सकते हैं। 34,890 का जो लेवल है, स्पॉट का मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये स्विंग लगा रहा है, यहाँ पे आप देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट कर लिया है अपर साइड को। एक बार,
1 2 3 4 5, तो 5 बार नीचे के लेवल को टेस्ट कर चुके हैं। अभी ये 6वीं बार है कि अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड प्रेशर हमको दिखाई देता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी तो पहले से ही वीक था, अभी निफ्टी कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो गया है। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं वो ओवरबॉट हो चुका है कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक बात है, बैंकिंग से आपको सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए निफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरे सेक्टर्स भी जो है कहीं ना कहीं वो डाउनसाइड प्रेशर में आ रहे हैं। तो बात यह है कि क्या सिर्फ डिफेंसिव सेक्टर जो है वो निफ्टी को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि जितने भी हाई बीटा सेक्टर है अब सारे करेक्शन में आ चुके हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी तो वीक था ही, लेकिन निफ्टी जो है वो भी अब कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।